जरा सोचिए, एक के बाद एक 4 कत्ल होते गए और किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कातिल के चेहरे पर पड़ा नकाब रत्ती भर भी सरकने को तैयार नहीं था, और उस पर से सितम यह कि कातिल हर कत्ल के बाद मकतूल के हाथ पर एक खत भी छोड़ रहा था। यह कत्ल का एक ऐसा अनोखा मामला था जिसमें इतने पेच हैं जिसके जवाब पुलिस आज भी नहीं ढूंढ पाई। 4 कत्ल और 2 खत के बाद जाहिर है पुलिस के माथे पर शिकन आनी ही थी। पुलिस ने संजीदगी से तफ्तीश शुरू की और जीतमल के तमाम जानने वालों की हैंडराइटिंग का मिलान उस खत से कराया गया। जीतमल के किराएदार नागेश्वर की हैंडराइटिंग खत की लिखावट से हूबहू मिल गई। नागेश्वर को हिरासत में लेकर जब सख्ती से पूछताछ की गई तो नागेश्वर ने खत लिखने की बात कबूल भी कर ली, मगर उसका कहना था कि उसने ये खत उसके अपने दोस्त डोमन के कहने पर लिखा था, जिसके एवज में डोमन ने उसे 5000 रुपए दिए थे। मगर नागेश्वर की गिरफ्तारी के बाद ही डोमन फरार हो गया। डोमन की गिरफ्तारी के बाद ही राज खुलेगा, उसके पहले तो ये राज का राज ही बना हुआ अब तक। नागेश्वर को गिरफ्तार कर लिया, हैंडराइटिंग की जांच हो चुकी है, उसने एडमिट कर लिया, चिट्ठी मेरे द्वारा लिखेगी। डोमन के कहने से नागेश्वर और डोमन दोनों साढ़ू भाई थे और 5000 का लालच डोमन ने नागेश्वर को दिया। उसमें क्रम में इसने चिट्ठी लिखी, जैसा डोमन बोला वैसा नागेश्वर ने लिखा है। ये बात उसके कथनों से प्रमाणित हो चुकी है। इसी बीच कहानी में एक और मोड़ आ गया। तफ्तीश के दौरान पुलिस ने बाकी लोगों के साथ साथ हजारीलाल के एक मामा बद्रीलाल को भी पूछताछ के लिए थाने बुलाया। पूछताछ के बाद बद्रीलाल को अगले रोज आने के लिए कहकर पुलिस ने उसे छोड़ दिया, मगर बद्री ने घर पहुंचते ही फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। बद्री की मौत के बाद ये सच्चाई सामने आई कि जीतमल के परिवार की एक लड़की के साथ उसके नाजायज संबंध थे। इन संबंधों को लेकर जब जीतमल के परिवार वालों ने ऐतराज जताया तो बद्री से उनकी कहासुनी भी हुई थी, मगर बद्री की मौत ने कत्ल पर पड़े इस पर्दे को और भी गहरा कर दिया। इनके परिवार में उसके एक लड़की से अवैध संबंध थे, जिसकी वजह से भी उसने 2 बार अबॉर्शन करवाए। अगर वो उसमें कातिल में शामिल नहीं होता तो आदमी एकाएक कोई सुसाइड नहीं कर सकता। वो एम्प्लॉय था, समझदार, लिखा पढ़ा आदमी था, और कोई न कोई बात तो जरूर थी। अगर बद्री नहीं मरता तो हमें काफी कुछ सफलता मिल जाती। वारदात टीम ने इस राज की तह तक पहुंचने की पूरी कोशिश की। इस कोशिश के दौरान हमें 2 ऐसे पहलू नजर आए जिनका इस कत्ल से ताल्लुक हो सकता है। पहला अवैध संबंध और दूसरा जीतमल की संपत्ति। जीतमल के परिवार की एक लड़की के साथ बद्री के नाजायज रिश्ते और बद्री की खुदकुशी तो यही इशारा करती है कि वो सीरियल किलिंग के बारे में बहुत कुछ जानता था। जहां तक संपत्ति की बात है, जीतमल की जमीन के अलावा उसका एक बड़ा मकान भी है। बहुत मुमकिन है कि उसी के अपने बेटों में से किसी ने उसे हड़पने के लिए ये खूनी खेल खेला हो। कातिल के लिखे आखिरी खत में गोवर्धन को छोड़ देने और अगला शिकार शांतिलाल को बनाने की बात भी सवाल खड़े करती है। सवाल ये कि कातिल पूरे खानदान में से सिर्फ गोवर्धन को ही क्यों छोड़ना चाहता है। इस गुत्थी को सुलझाने और गुमनाम कातिल का चेहरा बेनकाब करने के लिए फिलहाल पुलिस के पास एक ही हथियार है, और वो है डोमन। वही डोमन जिसने नागेश्वर को पैसे देकर खत लिखवाया था, क्योंकि सिर्फ डोमन ही बता सकता है कि उसने ये खत किसके कहने पर लिखवाया, बद्री के या फिर गोवर्धन के या शांतिलाल के या फिर किसी चौथे के। आज तक ब्यूरो।